जैसे वृक्षों पर फल लगे होते हैं और फल लगते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं, तो पति से काम वो विनय पूर्वक समर्पण के करके ही करवा सकती है, और अकड़ के करवाना चाहे तो दोनों में लड़ाई तो हो सकती है, काम नहीं हो सकता है। और यदि आपने पुरुष को दबा दिया, उसके अंदर अपना भय पैदा कर दिया, तो वो जिएगा तो सही, मगर वो वास्तव में जिसके अंदर काम जो और अच्छे से आगे काम कर सकता है और अच्छे से कमाई कर सकता है, वो उतना फिर काम करने वाला नहीं है। इसलिए पति को दबाने का प्रयास, अरे बोलो ना, हाँ भाई कह रहे मत करो, ये नहीं कह रही है मत करो हमारी चलनी चाहिए घर में हाँ, थोड़ा झुक के रहोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बंधुओं, गगन गमन। तीसरा है प्राणी वध अभाव। जहां भगवान रहते हैं वहां कई योजन तक प्राणियों की हिंसा नहीं होती है। जैसे कुत्ता बिल्ली, बिल्ली चूहा, यदि यहाँ चूहा जा रहा है और वहां बिल्ली जा रही है तो चूहे को देखते ही बिल्ली उसे झपटने का प्रयास करेगी। इनका जातिगत बैर है, जन्म से बैर है। इनने, चूहे ने बिल्ली का कुछ बिगाड़ा नहीं है, उसे डंडे से मारा नहीं है, उसे गालियां नहीं दी है चूहे ने बिल्ली को, लेकिन फिर भी जब भी चूहा दिखेगा तो बिल्ली झपटा मारेगी। इनका जातिगत बैर है। और जब भी बिल्ली दिखेगी तो कुत्ता झपटा मारेगा, जब भी सांप दिखेगा तो न्योला झपट्टा मारेगा। इनका जातिगत बैर होता है। लेकिन जहां भगवान होते हैं वहां ऐसे बैर भी खत्म हो जाते हैं। दो व्यक्ति लड़ते 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 आपस में और जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मारने को तैयार हैं, लेकिन जैसे ही भगवान के ओरा के अंदर आएंगे, उनका जो आभा मंडल है, जो उनका जो बामंडल है, उसके अंदर जैसे ही पहुंचेंगे दोनों भूल जाएंगे कि हम लड़ भी रहे थे, और दोनों भगवान के प्रभाव में आकर के अपनी कषाय को भूल जाएंगे और एक दूसरे को अपने आप ही क्षमा कर देंगे। प्राणी वध अभाव अभी भी होता है। आपके घर में झगड़ा चल रहा हो और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसका प्रभाव ज्यादा होता है, लड़ाई बंद हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि शांति से बैठ के बात कर रहे हैं और एक आएगा और जाने कैसी बात करेगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी। ऐसा होता कि नहीं होता है? तो घरों में, जब घर में भी सामान्य प्राणी है, जब उनके सामने ऐसा होता है तो जहां साक्षात भगवान होते हैं वहां कैसा होता होगा। वहां पर भगवान के आभा मंडल से इतने प्रभावित होते हैं कि वहां पर आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। वध करना, मारना तो दूर की बात है, हत्या करना तो दूर की बात है, वहां पर तो लड़ाई भी नहीं होती। भगवान के चरणों में बैठकर गुस्सा भी नहीं आता। आप मंदिर जाते हैं तो गुस्सा मत करना। मंदिर समोशरण का प्रतीक है। वहां पर बैठकर, भगवान के चरणों में बैठकर उतनी देर के लिए गुस्से का त्याग कर देना। भगवान आपके चरणों में बैठे हैं, आपके समोशरण में बैठे हैं, हमारा गुस्से का त्याग है। जहां साक्षात भगवान होते हैं वहां पर तो गुस्सा आता ही नहीं। और यहां मंदिर में भी होता है। मंदिर में घुसते हैं तो कहीं ना कहीं प्रणामों में शांति आ जाती है, उतनी देर के लिए सब कुछ भूल जाते। आज भी प्रभाव है मंदिरों में कि गुस्सा नहीं आता उतनी देर के लिए। हाँ, कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तो बात अलग है, वैसे तो प्रणाम मंदिर में जाके शांत हो जाते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, भगवान को सब लोग मानते हैं, और भगवान के अंदर जो गुण होते हैं वो नहीं जानते हैं। वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। वीतरागी, राग नहीं है। सर्वज्ञ, तीनों लोगों की जानते हैं। हितोपदेशी, जब भी बोलेंगे हित का ही उपदेश देंगे, कभी अहित का उपदेश नहीं देंगे। हितोपदेशी, ये भगवान के अंदर विशेषता एक देव में होनी चाहिए, वही भगवान है।
यदि ये 3 विशेषता नहीं है तो वो हमारे लिए आदरणीय हो सकता है, सम्माननीय हो सकता है, लेकिन पूजनीय तो वीतरागी भगवान ही होते हैं। भगवान अरिहंत भगवान के जो अतिशय हैं उनमें से एक अतिशय है भूख नहीं लगना। भगवान को भूख नहीं लगती है। भगवान कवलाहार भोजन नहीं करते हैं। भगवान के असाता वेदनीय नष्ट हो गई है। भगवान को नींद भी नहीं आती है, इसलिए सोने की जरूरत नहीं है। सदा अपनी आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं और भूख नहीं लगती है, इसीलिए दिन भर किसी बात की चिंता नहीं। चिंता किसको? जिसे सारे दिन खाना पड़े, जिसे सोना पड़े, जहाँ पर ये सारी क्रियाएं होती हैं वहाँ चिंता भी आ जाती है, और जहाँ मोह नहीं होगा वहाँ चिंता हो ही नहीं सकती है। अब भगवान को ना तो किसी के कल्याण करने की चिंता है, ना अपना कल्याण करने की चिंता है। वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि आत्मा के ध्यान में लीन हो चुके हैं, कल्याण हो चुका है। भगवान का कल्याण हो चुका है और वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। अब आप कहोगे भगवान हमारे कल्याण करने की चिंता नहीं करते क्या? नहीं, चिंता नहीं करते। भगवान के चरणों में जो जाता है उनका अतिशय ऐसा होता है कि उसका कल्याण हो जाता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये करने की जरूरत तो हमें कर्म भूमि में पड़ रही है, इसका ऐसा कर दो, इसका ऐसा कर दो, उसका ऐसा कर दो। ये हम कर्म भूमि के मनुष्य हैं, इसलिए हमें सब कुछ करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है कि जहां कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो भगवान को भूख नहीं लगती। ये सुख है या दुख है? आपको भूख ना लगे तो अरे बोलो ना, यदि आपको भूख ना लगे तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही है, कोई अच्छी सी दवाई दे दो, हाँ जरा भोजन करें, पेट कमजोरी सी आ रही, कई दिन से भूख नहीं लग रही है। और भगवान को भूख नहीं लगती है तो वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। उनके भूख नहीं लगने का कारण है कि असाता वेदनी नष्ट हो गई है, मोहिनी कर्म नष्ट हो गया है, और हमारे भूख नहीं लगने का कारण है हमें कोई बीमारी हो गई है, असाता में भी असाता आ गई है। आपकी अभी वेदनी क्षुधा वेदनी नष्ट नहीं हुई है। आप आगे चढ़ाते ना, ओम नीम श्री पार्षणा जिनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। क्षुधा रोग को नाश करने के लिए रोज अर्घ्य चढ़ाते हो। अरे नाश तो बाद में होगी, पहले भोजन पे कंट्रोल तो कर लो। जो भोजन कर रहे हो उस पर संयम तो रख लो। एक अच्छे श्रावक को जितना खाना चाहिए, जो खाना चाहिए उतना नियम तो ले लो। यदि उतना नियम भी ले लिया और फिर आपने क्षुधा वेदनी करने के लिए आपने नैवेद्य चढ़ाया तो संभावना है आप नैवेद्य रोज चढ़ाओ, लेकिन खाने पे संयम ना रखो तो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। संयम रखना अति 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 आवश्यक है और दोनों तरफ से आवश्यक है। हमारे भावों को शुद्ध रखने के लिए भी आवश्यक है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी आवश्यक है। कुरावली वाले डॉक्टर साहब बैठे हैं, कोई बीमार इनके पास पहुंचता होगा, खटाई नहीं खाना, आलू नहीं खाना, रात में नहीं खाना, ये दुनिया भर की चीजें त्याग करवा देते होंगे। क्यों? क्योंकि तुमने इतना खा लिया है, अब शरीर कह रहा है छोड़ो। आपको शरीर की भाषा पढ़नी नहीं आती है, मगर एक डॉक्टर को शरीर की भाषा पढ़नी आती है। मगर जो आजकल के, आपकी बात नहीं करी, नए डॉक्टर आ रहे हैं ना जो एलोपैथिक वाले, वो तो कहते हैं सब खाओ, खूब बीमार हो फिर आओ हमारे पास, फिर हम इलाज करेंगे। तुम खाओगे नहीं तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? वो मना ही नहीं करते किसी चीज को खाने के लिए। जुकाम हो रहा है, अरे नींबू की शिकंजी पियो। जब तक जुकाम अच्छे से बढ़ नहीं जाएगा, जब तक वो बड़ी बीमारी नहीं बन जाएगी, तो उनका पर्चा कैसे बनेगा?
आजकल के डॉक्टर तो कहते हैं सब खाओ, लेकिन जो सही डॉक्टर है वो सबसे पहले सलाह देगा यदि कोई बीमारी हुई है तो उसे भोजन से कंट्रोल करने की कोशिश करो। आधा काम दवाई करेगी और आधा काम आपका भोजन करेगा। जितना आप कंट्रोल कर लोगे उतना आप स्वस्थ हो जाओगे। और वैसे तो ज़्यादा खाने से ज़्यादा बीमार होते हैं, मैंने ऐसा सुना है। ऐसा ही है क्या? अरे बोलो ना, ऐसे ही है ना? कम खाने से बीमार होने वाले कम हैं और ज़्यादा खाने से ज़्यादा बीमार होने वाले ज़्यादा हैं। तो अब यदि हम स्वस्थ होना चाहते हैं, शरीर से भी स्वस्थ रहें और आत्मा से भी स्वस्थ रहें, तो थोड़ा भगवान की तरफ देखो। जब आप रोज भगवान के दर्शन करते हो तो उन्हें देखकर चिंतन करो, हे भगवान, आप तो कुछ भी नहीं खाते हो। आपने इतनी तपस्या करी कि आपने असाता वेदनी मोहिनी नष्ट कर दी, इच्छाएं खत्म कर दी आपने। और आपने इतनी इच्छाएं खत्म कर दी, आपको भूख ही नहीं लगती, आपको इच्छा ही पैदा नहीं होती। जब आप भगवान के दर्शन करो तो भगवान के दर्शन करके ऐसी भावनाएं मन में पैदा करो, भगवान जैसे आप भोजन नहीं करते हो ऐसा ही मेरा मन हो जाए, ऐसा ही मेरा शरीर हो जाए कि हमें भी भोजन की जरूरत ना पड़े, तो आपने भगवान के दर्शन किए हैं। और नहीं तो केवल चावल चढ़ाए, हाथ जोड़े और चलते बने, तो अभी आपने भगवान के दर्शन नहीं किए हैं। और भगवान के ज्ञान पूर्वक दर्शन करने से भोजन की को कंट्रोल करने की, संयम साधने की शक्ति मिलती है। आपने ध्यान से दर्शन किए हो तब तो ना, लेकिन ध्यान से करो और एक गुण भी सोचो, हे भगवान हम दिन भर खाते हैं, आप कुछ नहीं खाते हो। हम दिन भर बोलते हैं, आप बिल्कुल मौन बैठे हो। हम दिन भर सोचते हैं, आप आत्मा के ध्यान में लीन रहते हो। हम दिन भर लड़ाई झगड़े करते हैं, आपको जरूरत ही नहीं है लड़ाई झगड़े करने की। ऐसे कल्पना करो अपने में और भगवान में, थोड़ा थोड़ा सोच। जब दर्शन करो तो अपने से भगवान की तुलना करो, भगवान भगवान क्यों है और हम क्यों हैं। बात समझ में आई? बोलो आ गई, जोर से बोलो आ गई, बोलो आ गई। गई गई आ गई, आ गई है, गई नहीं है, अच्छा ठीक है। तो यदि जिसको अपना मन स्वस्थ रखना है, धर्म अच्छे से करना है, स्वास्थ्य अच्छा रखना है, उसे भोजन पे संयम अति आवश्यक है। अब मौसम बरसात का चल रहा है, खूब आइसक्रीम खाओ, खूब कोल्ड ड्रिंक पियो, खूब नींबू की शिकंजी पियो, और आजकल जूस भी सस्ता हो गया है, तो जरा 2-2 गिलास जूस भी पी लो, पता चल जाएगा ये शरीर क्या कह रहा है। अपने आप ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। एक बार एक बहन जी आई मेरे पास, बोले मेरा बेटा है ना, उसको बहुत जुकाम रहता है, दिन भर उसके गले से कफ निकलता है, उसकी नाक बहती है। तो मैं समझ गई, मैंने कहा सबसे पहले ये बताओ वो एसी में सोता है या बिना एसी के सोता है? वो तो बिना एसी के 1 मिनट भी नहीं रहता है, जब तक घर में रहेगा एसी में रहता है। मैंने कहा जूस वूस भी पिलाती? हाँ, बच्चे जब दोपहर को स्कूल से घर आते हैं ना, मैं बिल्कुल गिलास भर के अनार के जूस का तैयार रखती हूँ, और जैसे ही आता है उसको पिलाती हूँ, बेटा जूस पी ले पहले तू, बाद में और काम करना, तू गर्मी में आया है। और बरसात में तो स्कूल खुलते ना, मई जून के महीने में तो स्कूल नहीं खुलते हैं। बरसात का मतलब बारिश का मौसम, बारिश और गर्मी दोनों मिला हुआ मौसम है, बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। मैंने कहा फिर और उसे खाने पीने में, बोले उसे पूरा ठंडा ही ठंडा देती हूँ, गर्मी हो रही है ना। मैंने कहा गर्मी और बरसात मिली हुई है, गर्मी नहीं हो रही है, बरसात मिक्स है इसमें आप इसको अकेली गर्मी नहीं कह सकते। अकेली गर्मी होगी तो फिर भी शरीर सहन कर लेगा, लेकिन बरसात मिक्स हो जाए तो फिर सहन करने वाला नहीं है। तो मैंने कहा सबसे पहले आप उसे थोड़ा सा लाड करना कम करो। बोले क्यों? मैंने कहा इसका जूस बंद करो सबसे पहले। बोले अच्छा। मैंने कहा हाँ। दूसरा मैंने कहा उसे एसी में सुलाना बंद करो। एसी बंद कर दो? हाँ बंद कर दो। मैंने कहा उसे स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले ये भौतिक साधन हटाओ उसके पास से। कोल्ड ड्रिंक पिलाना बंद करो उसे, और फ्रीज का पानी पिलाना बंद करो उसे।
आजकल छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो रहा है, कारण क्या है? लाइन लगी है डॉक्टरों के यहाँ अस्थमा वाले छोटे छोटे बच्चों की। बैठे हैं डॉक्टर साहब, बता सकते हैं यहाँ पर लाइन लगी है। क्यों लाइन लगी है? क्योंकि खाने में कंट्रोल नहीं है। ये ही नहीं पता है कि कौन से मौसम में क्या खाना है, कितना खाना है, क्यों खाना है, इस बात का ज्ञान है ही नहीं है। एक बहन जी आई, बोले वो मेरा छोटा सा पोता है, वो है ना बहुत कफ निकालता है और बहुत जुकाम भी रहता है उसको। तो मैं समझ गई, क्योंकि वो संपन्न परिवार से थी। मैंने कहा आपका जो पोता है वो सोता है तो कहाँ सोता है? बोले एसी में। तो मैंने कहा एसी में? बोले हाँ। तो मैंने कहा वो दादी बोली उसकी, बोले मैं उससे कहूँ बहू से कि जरा एसी कम करके चला। तो कहती नहीं वो जाग जाएगा, एसी भी फुल रहता है, बिल्कुल चिल्ड ठंडा रहता है। और साथ में वो क्या वो बनाना शेक और आम का शेक और वो भी सब पिलाती है। मैंने कहा आजकल के बच्चों को बीमार कोई और नहीं कर रहा है, उसकी उनकी मम्मियां कर रही हैं। उनको खिलाने का इतना लोभ होता है, इतना लोभ होता है कि जो चीज उन्हें नुकसान भी कर रही है उन्हें नहीं पता होता कि नुकसान कर रही है। बस खा ले बेटा तू, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। फल फ्रूट और जूस पे लोगों की बड़ी नजर होती है, बस डट के पी लो अच्छे से, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वो नुकसान कर जाएगा। तुम सोचते हो वो फायदा करेगा, वो फायदा कम करेगा, नुकसान ज्यादा करेगा। तो खाने में थोड़ा सा भोजन में संयम रखो। कितना खाना है? भगवान के कहे अनुसार 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और जो बार बार खाए उसकी निश्चित जल्दी मृत्यु होगी। मैं नहीं कह रही हूं, मैं नहीं कह रही, लिखा हुआ पढ़ा था वो मैंने आपको बता दिया।